नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जब से विंटर सेशन के लिए क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी 2021 बिल लिस्टेड हुआ है, इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है इन्वेस्टर्स में कि आखिरकार क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसका क्या होगा। तो टीवी सोमनाथन हैं वित्त सचिव, उन्होंने एक बात क्लैरिफाई कर दिया है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर यानी कि मुद्रा घोषित नहीं किया जाएगा, वैध मुद्रा घोषित नहीं किया जाएगा। तो जिसने भी उम्मीद लगा रखी है उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। आपको बता दें कि जैसे ही बिल इनलिस्ट होने की खबर आई थी उसके बाद से हड़कंप मचा था और जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उसमें 15 से 20% की गिरावट आ गई थी। आप सुनिए इस पे रिपोर्ट कि क्या है तैयारी। क्रिप्टो करेंसी यानी कि आभासी मुद्रा का क्या होगा, इसको लेकर के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने जो कुछ भी स्पष्टीकरण दिया है उसके बाद से इसमें निवेश करने वालों में बेचैनी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिजर्व बैंक ने जो रिपोर्ट दी है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जानकारी बहुत कम है और इनसे रुपये की मौद्रिक संप्रभुता, मौद्रिक स्थिरता को खतरा हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी से पूंजी और निवेश देश से बाहर चला जाएगा, इससे भारतीय रुपये में लेन देन कम होगा और रिजर्व बैंक की कमाई पर चोट पड़ेगी। लिहाजा सरकार और रिजर्व बैंक को यह भी चिंता है कि इससे अमेरिकी डॉलर की पहुंच बढ़ेगी। बिना किसी अंडरलाइंग वैल्यू वाली वर्चुअल करेंसी में काफ़ी उतार चढ़ाव हो सकता है और ये मुद्रा आपूर्ति तथा महंगाई नियंत्रण में अवरोध पैदा कर सकती है। इसीलिए ये फैसला लिया जा रहा है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी को वैध रूप नहीं दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना, एकदम क्लियर है कि सरकार को और आरबीआई को इस बात का डर है कि क्रिप्टो करेंसी जो मुद्रा है, जो अर्थव्यवस्था है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है। लिहाजा किसी को लीगलाइज नहीं किया जाएगा, लीगल टेंडर घोषित नहीं किया जाएगा। टीवी सोमनाथन ने जब बात की तो ये भी एग्जाम्पल दिया कि सोना, चांदी, शराब बिकता है, बहुत महंगे दामों पर बिकता है, लेकिन उसको लीगल टेंडर तो घोषित नहीं किया गया है। कहने का मतलब कि इसलिए कि वो चलन में है या बहुत महंगा है उसको लीगल टेंडर घोषित नहीं किया जा सकता, उसको करेंसी घोषित नहीं किया जा सकता भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार को जो इस बात का डर है या आरबीआई को जो डर है कि यदि इसको इजाज़त दी गई या अभी भी जब इजाज़त नहीं देते हैं तो भी क्या क्या खाका खींचते हैं, ये तो जब बिल आएगा तब पता चलेगा। तो कैसे इसका दुरुपयोग हो सकता है टेररिज्म के फंडिंग के लिए, कैसे इसका दुरुपयोग हो सकता है हवाला के लिए, ये बहुत सारी चिंताएं हैं। और 2018 में ये मुद्दा उठा था, तब भारत सरकार ने क्लियर कर दिया था कि नहीं, बिल्कुल ये वैध मुद्रा नहीं है। बीच में सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर टिप्पणी की थी और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इस पर मतलब अभी तक स्थिति ये थी कि भारत में कोई कानून नहीं था, जो कुछ भी था अनौपचारिक तौर पे था, वही अब औपचारिक होने जा रहा है। तो सबको बिल का इंतजार है, लेकिन इस बीच जो वित्त सचिव बोले हैं इससे ये बात साफ हो गई है। तो इस पूरे घटनाक्रम पे हम नज़र बनाए हुए, जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।